जय हिंद एवरीवन। आजकल एक फोटो बड़ा चर्चा में है। कुछ हमारी महिला कमांडो हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में दिख रही हैं। अब इस तस्वीर को देखकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही है। आखिर ये कौन है और ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या सिक्योरिटी में है या क्या कर रही हैं, इस पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग तर्क हैं। आज इसी वायरल फोटो के बारे में और क्या एसपीजी में महिला कमांडो भी आने लगी, इसी बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये जो महिला कमांडो पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात हैं, एसपीजी कमांडो, वो वायरल हो चुकी हैं। तो इनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब सवाल ये उठ रहा है यहां पे कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा घेरे की एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें उनके पीछे चल रही एक लेडी कमांडो दिख रही है। कहा जा रहा है कि ये लेडी कमांडो मोदी राज में महिलाओं की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। हालांकि भारत की संस्कृति तो हमेशा से यही रही है कि यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, होना भी चाहिए। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि महिलाओं की शक्ति का जो प्रदर्शन भारत की तरफ से या इस तरह से प्रस्ताव किया जा रहा है, यह आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एक महिला एसपीजी कमांडो की फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो को लेकर लोग अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं। सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक एसपीजी में महिलाएं कोई पहली बार नहीं आई हैं। एसपीजी में महिला कमांडो की नियुक्ति पहले भी होती रही है, उनको सुरक्षा में रखा जाता था। और सूत्रों के मुताबिक शुरुआती दौर में एसपीजी में महिलाओं को एडवांस डिप्लॉयमेंट के लिए रखा जाता था। यह बात ध्यान में रखना। पहले क्या होता था कि जो शुरुआती दौर में महिलाओं को एसपीजी में एडवांस डिप्लॉयमेंट के तौर पे इनको रखा जाता था। यह तस्वीर जो वायरल हो रही है, इसके अगर बारे में बात करें तो इसके बारे में यह जानकारी मिली है कि पार्लियामेंट के ये अंदर की कोई तस्वीर है। मतलब ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये कहां की तस्वीर है? तो पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर है। और पार्लियामेंट में एसपीजी की महिलाओं को तैनात किया जाता है। अब ये क्यों तैनात की जाती हैं, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई महिला का तैनाती इसलिए यहां पे होता है कि एडवांस डिप्लॉयमेंट के तौर पर एसपीजी की ये महिलाएं, मान लीजिए कोई महिला गेस्ट जो प्रधानमंत्री से मिलने आई या जहां भी, तो वहां पर क्या होगा, ये जो महिला कमांडो होगी उनकी जांच करेगी और उनको प्रधानमंत्री के केबिन तक या उनके ऑफिस तक लेकर जाएगी, उनसे मिलवाएगी भी। मतलब इनका ये काम होता है। तो एडवांस डिप्लॉयमेंट के तौर पर एसपीजी की महिलाएं किसी महिला गेस्ट की फ्रिक्सिंग के लिए गेट पर तैनात होती हैं। और इसके साथ ही ये एसपीजी की महिलाएं पार्लियामेंट में पहले से ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आने जाने वालों पर नजर भी रखती हैं। मतलब जो है उनके सिक्योरिटी के पर्पज से इनको पहले से ही रखा जाता है। या फिर कोई महिला गेस्ट जब पीएम से मिलने आती है तो उनकी निगरानी, फ्रिक्सिंग और पीएम तक गेस्ट तक पहुंचाने के लिए इनको रखा जाता है। यह बात भी कहा गया। अगर सूत्रों की माने तो अभी जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी सीपीटी बनी है के लिए कमांडो डिप्लॉयमेंट 2015 के बाद से किया जाने लगा है। मतलब ये एक जो प्रोसेस शुरू किया गया 2015 के बाद से, जिसको सीपीटी कहते हैं, क्लोज प्रोटेक्शन टीम एक बनाई गई जो सुरक्षा के लिए लगाई जाने लगी है। अब यहां पर यह बात ध्यान देना है कि महिला कमांडो की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे, जब प्रधानमंत्री कभी विदेश यात्रा पर भी जाते हैं तो इस विदेश यात्रा के दौरान भी उनको महिला एसपीजी कमांडो को विदेश भी भेजा जाता है, जो वहां एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस जो एसएल है इसके लिए काम करती हैं। और इसके साथ ही वहां पर वो एडवांस डिप्लॉयमेंट के तौर पर जाकर सुरक्षा के तमाम पहलुओं पर अधिकारियों से मदद करती हैं और जानकारी भी एकत्रित करती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस समय एसपीजी में करीब 100 के आसपास की महिला कमांडो हैं जो क्लोज प्रोटेक्शन में तो रहती हैं। इसके साथ साथ एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस में भी इनको तैनात किया जाता है। मतलब जो आपकी महिला कमांडो है ये क्लोज प्रोटेक्शन में तो रहती ही हैं, साथ ही एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस में भी क्या किया जाता है, इनको तैनात किया जाता है। ये देखिए कुछ एक तस्वीरें आपके सामने और आ रही हैं। ये हमारी महिला कमांडो हैं और ये आप देख रहे हैं इस तरह से
कुछ अन्य तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में एक हमारी महिला कमांडो है। और इस तरह से अगर बात करें, यहां पर आप देख रहे हो जो है इस दौर में भी आपको यहां पर एक महिला कमांडो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये भी आपकी महिला कमांडो ही हैं। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये आपके देखो ये आपके ओम बिरला साहब हैं, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय, ये लोगों के साथ भी महिला कमांडो आपको दिख रही है। पार्लियामेंट की संभवतः ये तस्वीर है। और अगर बात किया जाए तो एसपीजी क्या है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म है, वो क्या है और कैसे ये काम करता है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कुछ पहलुओं पे बात करते हैं, क्योंकि मुद्दा ये चर्चा में है तो अपकमिंग एग्जाम में भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो जो एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा समूह, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुई। अब 1985 में इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ परिस्थितियां बनी। आप सबको पता है कि हमारी एक बहादुर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या जब हो गई तो उसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि अब प्रधानमंत्री और उनके पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया ही जाना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत उस समय के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने क्या किया, एसपीजी का गठन किया। मतलब विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी की स्थापना 1985 में प्रधानमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को निकट सुरक्षा कवर प्रदान करने के इरादे से इसका क्या किया गया था भैया, तो आप बताओगे, स्थापना किया गया। एसपीजी अधिकारियों में उच्च नेतृत्व गुण होता है, व्यावसायिकता, निकट सुरक्षा का ज्ञान और आगे बढ़कर नेतृत्व करने की संस्कृति होनी चाहिए। मतलब ये उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। एसपीजी ने ना केवल अपने काम में बल्कि आईबी और राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के साथ मिलकर के बहुत सहयोग किया। यहां तक कि आपको बता दूं कि समग्र सुरक्षा व्यवस्था में भी ये अभिनव बड़ को नए नए तरीके अपना करके इसे जो है हासिल करने का प्रयास किया है। अपने अधिकारियों के उच्च नेतृत्व गुणों, व्यावसायिकता और ज्ञान के कारण ही एसपीजी अपने सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए विफलता रहित और त्रुटि रहित सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मतलब कोई भी ड्रॉबैक नहीं हो सकता है, कोई भी गलती नहीं हो सकती है, 1% की गुंजाइश आपको नहीं मिलेगी एसपीजी सुरक्षा में, गलती ना है। बात समझ पाए? अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है। तो ये तो रहा एसपीजी के गठन की बात। एसपीजी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और इस तरह से महिलाओं को प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लगाया जाना, यह भारत के लिए बहुत गौरव का बात है। आपका इस संदर्भ में क्या तर्क है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।